हे गाइस, लर्निंग ट्यूब में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोगों की हिंदी की क्लास है। हमने अभी तक हमारा जो हिंदी का सिलेबस है टीईटी और सुपर टेट का, उसके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं सीक्वेंस में। तो अगला टॉपिक था समानार्थी, विलोम और तुकांत और अतुकांत शब्द। तो इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम किताब से पढ़ें। और किताब की जहाँ बात आती है और ख़ासतौर से वोकेबुलरी की, तो हरदेव बाहरी हिंदी की किताब आती है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स इसको हम कह सकते हैं। मतलब बहुत अच्छी किताब है। इसमें जो वोकेबुलरी दी है सब एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को पढ़ के हमने टीईटी, सीटेट, बीएड सारे एग्ज़ाम इसी की वोकेबुलरी पढ़कर ही निकाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसी की वोकेबुलरी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हम लोग आज से ये विलोम शब्द पढ़ेंगे जो ये बुक के ही हैं, हरदेव बाहरी किताब के ही हैं। और इसकी 2-3-4 वीडियोस तो आएंगे क्योंकि ये सीरीज़ की तरह चलेगा, एक साथ तो हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। और बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ सहित, और आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विलोम शब्द, ये हमारा विलोम शब्द का है वीडियो है, ठीक। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम शब्द का मतलब होता है जो शब्द है अगर उसका विलोम हमें निकालना है, पता करना है, तो उसका अर्थ दिए गए शब्द से एकदम विपरीत होना चाहिए। जैसे दिन है, दिन का विलोम क्या होता है? रात, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो ये होते हैं विलोम शब्द। और विलोम शब्द के बारे में एक बात और, कि जिस फॉर्म में शब्द होगा उसी फॉर्म में विलोम होगा। अगर नाउन है मतलब संज्ञा है, संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। समझ गया? विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। तो जो उसकी स्थिति है शब्द की, उसके विलोम की स्थिति भी वही होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगीकरण, अंगीकरण का विलोम होता है अनअंगीकरण। अंगीकार का विलोम होता है अनअंगीकार। देखिए ये उसी चीज़ का हो गया। अंगीकरण एक संज्ञा टाइप का शब्द है, तो उसका विलोम भी अनअंगीकरण संज्ञा हुआ। और अंगीकार फिर अनअंगीकार, ठीक है। आदि का अंत का आदि, अंत का मतलब होता है अंत, एंड आदि होता है शुरुआत, तो ये विलोम। अंतरंग बहिरंग, अंतरंग मतलब अंदर के रंग, बहिरंग मतलब बाहर के रंग। अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अंतर्द्वंद क्या होता है? अंदर जो मन के अंदर द्वंद्व चलता रहता है ना, अलग अलग तरीके की भावना, ये सब, तो उसका विलोम है बहिर्द्वंद। अंतर का विलोम होता है बहिर्द्वंद, द्वंद, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, ठीक है। अंतिम अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अंतर्मुखी जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना इंट्रोवर्ट, जो अंतर्मुखी मतलब अंदर की तरफ ही पूरा अपना केंद्रित रहता है, बाहर से ज़्यादा मतलब नहीं होता जिसको, उसको हम लोग बोलते हैं अंतर्मुखी। तो उसका विलोम बहिर्मुखी, बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट। अंतिम, अंतिम का एक तो आरंभिक होता है, अंतिम का मतलब अंतिम, तो उसका आरंभिक और एक अनंतिम भी होता है, दोनों होते हैं। अंदर, अंदर का बाहर, ठीक। अंधकार का प्रकाश, अंधेरा का उजाला, ये तो सब हम लोग को आते हैं। देखिए इनमें जो ये गोले गोले यूँ बने हुए हैं ना, जैसे इसमें बना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। ना हो तो आप लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में। अकंटक का कंटकित, अकंटक का कंटकित। अब जैसे अकंटक का कंटक नहीं हो सकता, अकंटक का मतलब ऐसा रास्ता जो बिना कांटे के हो, तो कंटक माने तो स्वयं एक कांटा हो गया, तो कंटकित मतलब कांटा सहित, तो कंटकित होगा, ठीक है। अगर कंटक आ जाएगा तो आप कंटक नहीं लगाएंगे क्योंकि कंटक मतलब होता है कांटा, कांटों सहित होना चाहिए ना विलोम, तो कंटकित। अकर्मक का सकर्मक, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव पढ़ा था ना इंग्लिश में। अकेला का दुकेला, अकेला मतलब अकेला दुकेला किसी के साथ। अक्षत का विक्षत, अक्षत का मतलब होता है जो बिल्कुल भी कहीं से भी टूटा फूटा ना हो। हम लोग चावल को बोलते हैं ना अक्षत, पर कौन से चावल होते हैं जो पूरे चावल का एक दाना होता है जो कहीं से भी टूटा नहीं होता, अक्षत, बिना टूटा हुआ, तो उसका अपोजिट विक्षत मतलब टूटा। अगला देखिए अक्षम, अक्षम का सक्षम। इनकैपेबल तो कैपेबल, ठीक। खंडनीय, अखंडनीय का खंडनीय, अखंडनीय का मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके, तो खंडनीय का जिसे तोड़ा जा सकता है। अगम सुगम, अगम मतलब दुर्लभ, जहाँ जाना मुश्किल हो, अगम जाए ना जा सके, गम मतलब जाना, मतलब मुश्किल, अगम जहाँ जाए ना जा सके। तो सुगम, सु मतलब अच्छे के लिए लगाते हैं ना, सरल हो, तो सुगम जहाँ जाना सरल हो, तो अगम का सुगम। अगला का पिछला, अगवाड़ा पिछवाड़ा, अगाड़ी पिछाड़ी, ये तो बहुत कॉमन है। अग्नि का जल, ये सब हमें आते हैं, ठीक। अगला देखिए अत्यधिक का अत्यल्प, अत्यधिक का मतलब बहुत ज़्यादा, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, तो अत्यल्प, अति प्लस अल्प बहुत कम, बहुत ज़्यादा का बहुत कम, ठीक। अथ का इति, ये देखिए इंपॉर्टेंट, अथ इति, अथ मतलब होता है खत्म होना, इति मतलब होता है सॉरी अथ का मतलब होता है शुरू होना, इति का मतलब खत्म होना। जब कोई कथा शुरू होती है तो उसको अथ से शुरुआत करते हैं, और जब खत्म होती है तो इति बोलते हैं। इति श्री वृंदावन बिहारी लाल पंचमो अध्याय समाप्त, इस तरीके से बोलते हैं अगर कथा सुनी हो आपने। तो अथ का इति होता है, अथ माने शुरुआत, इति माने समाप्त। अथाह, अथाह का छिछला,
अथाह का मतलब होता है गहरा, छिछला। अदृश्य का दृश्य, अदृश्य का मतलब जिसे देखा ना जा सके, दृश्य जिसे देखा जा सकता है। अद्यतन, अद्यतन का मतलब होता है नया, एकदम नया। तो उसके दो होते हैं देखिए, अनअद्यतन या पुरातन। पुरातन मतलब पुराना और अनअद्यतन भी वही होता है, पुराना। अधम, उत्तम। अधम मतलब जिसे नीच टाइप से होता है अधम, तो नीच, उत्तम बहुत उत्तम। अच्छा, अधिक, अधिक का होता है न्यून, अल्प, थोड़ा, तीनों होते हैं। अधिक का मतलब अधिक, न्यून का मतलब थोड़ा, अल्प भी वही होता है। अधिकतम का अल्पतम, ठीक है, अधिकतम का अल्पतम। तो इसमें अल्पतम दिया है, अधिकतम का न्यूनतम भी होता है, क्योंकि अधिक का अपोजिट न्यून होता है ना, तो इसी तरह अधिकतम का अपोजिट अल्पतम भी होता है और न्यूनतम भी होता है। इसके बाद अधिकता का अल्पता, अधिकारी का अनधिकारी, अधिगत, अनधिगत, ये सारे अन वाले हैं। अधिगम्य, अनअधिगम्य, अधिमूल्यन, अवमूल्यन। अधिमूल्यन क्या होता है? अवमूल्यन, अवमूल्यन डिप्रिशिएशन होता है। इसके बाद अधिष्ठित, अनअधिष्ठित, अधीन, अनअधीन या स्वतंत्र। अधीन किसी के अधीन होना, तो स्वतंत्र, फ्री होना, या अनअधीन, दोनों ही है। अध्यवसाय, अनअध्यवसाय, अनंत, साअंत या ससीम। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं हो, तो साअंत, सा प्लस अंत, अंत के साथ, ठीक, तोड़ लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है उसका अर्थ समझना। सा प्लस अंत शांत, या फिर ससीम, ससीम भी वही होता है। अनाजी, फलाहारी। अनाजी मतलब जो अनाज खा के रहता हो, फलाहारी जो फल के, आहारी, फल प्लस आहारी, फल का आहार करता हो। अनाथ, सनाथ। अनाथ, आ प्लस नाथ मतलब जिसका कोई नाथ नहीं है, अनाथ। सा प्लस नाथ जिसका नाथ है, नाथ के साथ सनाथ। अनाहुत, आहूत। अनाहुत मतलब जिसे बुलाया ना गया हो या उस टाइप से, तो उसका होता है आहूत, ठीक। अभी देखिए, अग्र, अग्र का पश्च। अग्र का मतलब आगे वाला भाग, तो पश्च का मतलब पिछले वाला भाग, तो अग्र का पश्च। अग्रगामी, पश्चगामी, अग्र से ही बना। अग्रगामी, अग्रगामी मतलब आगे को चलने वाला, पश्चगामी मतलब पीछे को चलने वाला, ठीक। अग्रज, अनुज। अग्रज क्या होता है? अग्रज होता है बड़ा भाई, जैसे किसी का बड़ा भाई होता है ना, या कोई भी बड़ा भाई बहन, तो उसके लिए हम लोग अग्रज यूज़ करते हैं, बहन के लिए, भाई के लिए खासतौर से। तो अनुज होता है छोटा। अच्छा का बुरा या खराब, अच्छाई का बुरा। ये देखिए, जैसे कि हमने बताया था कि नाउन संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा, विशेषण का विशेषण, ये बात बहुत ध्यान रखनी है। अच्युत का च्युत, ओके, अच्युत का च्युत। और अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ। अज्ञ मतलब होता है देखिए जिसे कोई जानकारी ना हो, तो उसका अज्ञानी होता है ना, उसी से बना है अज्ञ। तो विज्ञ या प्रज्ञ, इन दोनों का मतलब होता है, विज्ञानी होता है जिसे ज्ञान हो, या प्रज्ञ। तो अज्ञ का होता है विज्ञ या प्रज्ञ, इंपॉर्टेंट है ये। अटल का डामाडोल या ढुलमुल। अटल का मतलब एक चीज़ अटल, स्थिर एक जगह पर है। डामाडोल हर समय हिलता रहने वाला, या ढुलमुल। अति का न्यून, अति मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाए किसी चीज़ की, अति का भला है ना, अति। न्यून मतलब कम। अतिक्रमण, अनअतिक्रमण। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा, अनावृष्टि मतलब एकदम वर्षा नहीं, अन प्लस वृष्टि, ठीक है। अतुल, अतुल का तुल्य। अतुल का मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके, तो उसका होगा तुल्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अनिवार्य का निवार्य। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है अनिवार्य का निवार्य। अनिवार्य मतलब होता है ना, ये प्रश्न अनिवार्य करना अनिवार्य है, तो अनिवार्य का एक विलोम और होता है वैकल्पिक। ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसमें तो क्या ही टाइप करा जाए, वैकल्पिक, ठीक है। अनिवार्य का दो अपोजिट होते हैं, विलोम होते हैं, निवार्य या वैकल्पिक। अगला देखते हैं, अनुकूल का प्रतिकूल, सबको पता है, या अनअनुकूल। अनुकूलता का प्रतिकूलता। अनुक्रिया की का प्रतिक्रिया। अनुक्रिया मतलब पहले की क्रिया, प्रतिक्रिया मतलब किसी चीज़ की प्रतिक्रिया होती है ना, क्रिया होने के बाद जो हम लोग करते हैं, प्रतिक्रिया। अनुग्रह, विग्रह। अनुज, अग्रज, ये देखिए उल्टा हो गया, अग्रज का अनुज पढ़ा था ना, तो अब ये उल्टा है, अनुज का भी अग्रज ही होगा। अनुदार का उदार। अनुदार मतलब जो उदार ना हो, अन प्लस उदार, तो उदार। अनुभव, अनुभवहीनता। अनुभव एक स्थिति है जिसमें जो अनुभव होता है, तो उसका अपोजिट होगा अनुभवहीनता। अनुभवी, अनुभवी एक पुरुष की, मतलब पुरुष या किसी की भी एक विशेषता है कि वो अनुभवी है, तो फिर उसका विलोम क्या होगा? अनुभवहीन, ओके। अनुभव का अनुभवहीनता, अनुभवी का अनुभवहीन। अनुभूत का, अनुभूत का मतलब जिसको अनुभव किया जा सकता है, किया जा चुका है, उसके लिए हम लोग बोलेंगे अनुभूत, तो उसका विलोम होगा अनुभूत। अनुमत का अननुमत। अनुमत मतलब अनुमति, अनुमति होता है ना परमिशन, तो जिसकी अनुमति दी जा चुकी हो उसको हम बोलते हैं अनुमत, तो उसका विलोम होगा अननुमत। अनुयायी का विरोधी। अनुयायी मतलब होता है फॉलोवर, किसी का भी फॉलोवर को हम हिंदी में बोलते हैं अनुयायी, तो उसका ऑफकोर्स विरोधी विलोम हो जाएगा विरोधी। अगला देखते हैं, अनुरक्त, विरक्त। अनुरक्त का मतलब होता है कि किसी की भक्ति में, किसी चीज़ में लीन। विरक्त मतलब हटा हुआ, मन लगाना अनुरक्त, मन हटाना विरक्त। अनुरक्त का होता है विरक्त। तो विरक्त, अनुरक्ति, विरक्ति, अनुराग, विराग, ये एक जैसे हैं देखिए, अनुरक्त, विरक्त, अनुरक्ति, विरक्ति, अनुराग, विराग। अनुरूप, अनुरूप, अनुलोम का होता है प्रतिलोम। अनुशासित, अनुशासनहीन। अनुशासित एक किसी की विशेषता है कि वो बहुत अनुशासित है, तो उसका विलोम होगा अनुशासनहीन, अनुशासन से रहित। अन्यायी का न्यायी या न्यायशील। अन्वय का अनन्वय। अन्वित का अनन्वित। अन्विति का अनन्विति। अपकर्ष का उत्कर्ष।
ये इसे इंपॉर्टेंट है। अपकर्ष उत्कर्ष, उत्कर्ष मतलब उठना, अपकर्ष मतलब गिरना। आप उठ रहे हो ज़िंदगी में तो उत्कर्ष, और गिरना अपकर्ष। अपना पराया, अपनापन परायापन, अपमान सम्मान, अपराधी निरपराध। अब जैसे अपराधी है तो उसका निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होता है, ठीक। अपेक्षा का उपेक्षा, अपेक्षा का क्या होता है ये भी आता है एग्जाम में बहुत। अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा। और देखिए अपेक्षित का अनपेक्षित या उपेक्षित, जब अपेक्षा का उपेक्षा हो रहा है तो अपेक्षित का उपेक्षित होगा या अनअपेक्षित भी। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। और देखिए अर्थ का अनर्थ, अर्थवान का अर्थहीन या निरर्थक, दोनों होते हैं। अर्थवान मतलब अर्थ से रहित, सहित, अर्थ सहित मतलब, और अर्थहीन या निरर्थक उसका विरोधी। अर्पण ग्रहण, अर्पण का मतलब हमने किसी को अर्पित कर दिया, ग्रहण का मतलब हमने स्वीकार किया, तो अपोजिट हो गया ना। अर्पण मतलब देना, ग्रहण मतलब लेना। अर्वाचीन प्राचीन, प्राचीन होता है पुराना। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी नोट करिएगा। अर्वाचीन का प्राचीन, प्राचीन का विलोम वो लोग दे देते हैं। प्राचीन मतलब होता है पुराना, तो उसका या तो आपको नवीन दे दिया जाएगा विलोम में, तो नवीन भी सही होता है, या अर्वाचीन भी होता है इसका। अर्हता अनअर्हता, अर्हता होता है ना एलिजिबिलिटी एग्जाम में होता है ना अर्हता, तो उसका विलोम होता है अनर्हता। अल्प का महा बहु या प्रचुर, अल्प का मतलब होता है कम, तो इसका विलोम होता है महा बहु या प्रचुर। ओह माय गॉड। अल्पकालीन, अल्पकालीन का मतलब थोड़े समय के लिए, तो उसका विलोम होता है दीर्घकालीन। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब, वन सेकेंड, अल्पज्ञ का मतलब जिसको बहुत कम ज्ञान हो। अल्पज्ञ मतलब जिससे बहुत कम ज्ञान हो, अल्प प्लस ज्ञा तो अल्पज्ञ, तो उसका होता है बहुज्ञ, जिससे बहुत ज़्यादा ज्ञान हो। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण मतलब कम प्राण, महाप्राण मतलब बहुत ज़्यादा। अल्पमत बहुमत, अल्प मतलब कम, मत मतलब मत होता है ना वोट इसी का, तो अल्पमत का बहुमत। अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, अल्पायु का दीर्घायु, अवकाश का अनवकाश, अवगत का अनअवगत, अवनत का उन्नत, अवनी का अंबर। अवनी का अंबर भी इंपॉर्टेंट है। अवनी मतलब होता है धरती, अंबर मतलब होता है आकाश, ठीक है। अवनी का अंबर। अवर का होता है प्रवर, एक का मतलब होता है कि अपर, एक का होता है निचला। और अवलंबित अनअवलंबित, अवलंबित का मतलब किसी के सहारे होना, अवलंबन मतलब होता है सहारा, तो अवलंबित किसी के सहारे होना, अनअवलंबित मतलब किसी के सहारे ना होना, ठीक है। तो ये थे कुछ शब्द और उनके विलोम। अच्छे से दोबारा देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और इसकी सीरीज़ आएंगी, 2-3 वीडियोज़ आएंगे, और उसी में हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मैंने पेपर देखा, उसमें पर्यायवाची विलोम समानार्थी ये बहुत क्वेश्चन है हिंदी में, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। और छोड़ छाड़ के अगर कुछ शब्द छोड़ दिए, मान लीजिए उन्हीं में से आ गया, तो इसलिए सारे शब्द याद करना ज़रूरी है, अभी बहुत टाइम है। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।